Hello everyone, welcome to my channel Perfect Education Classes. This video is based on concept clarity and today's topic is food for plants and animals. मैंने इसकी भी एक वीडियो ऑलरेडी डाली हुई है फूड फॉर प्लांट्स और आज हम लेंगे फूड फॉर एनिमल्स। इसके बारे में बात करेंगे हम आज। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फूड फॉर एनिमल्स। फूड फॉर एनिमल्स, क्लियर। तो एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड, ये तो पता ही है आपको। एनिमल्स डिपेंड ऑन plants and other animals for their food. Is that clear? या तो प्लांट से लेंगे या फिर एनिमल को खाएगा, बस दो ही तरीके हैं इनके पास फूड के लिए और कुछ नहीं है। ठीक है, तो एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? कंज्यूमर्स। दे आर कॉल्ड कंज्यूमर्स। एनिमल्स आर कॉल्ड कंज्यूमर्स, क्योंकि ये कंज्यूम करते हैं। ठीक है, ये बनाते नहीं है, प्रोड्यूसर नहीं होते, ये कंज्यूम करते हैं, जो होता है उसे खाते हैं, खुद नहीं कुछ तैयार करते हैं। ठीक है, तो एनिमल्स की फीडिंग हैबिट अलग होती हैं। कुछ जो है एनिमल्स प्लांट खाते हैं, कुछ एनिमल्स खाते हैं, कुछ दोनों चीज़ें खा लेते हैं, कुछ डेड डिके एनिमल्स प्लांट वगैरह खाते हैं, तो इनकी फीडिंग हैबिट अलग होती है। तो अकॉर्डिंग टू फीडिंग हैबिट वी कैन डिवाइड देम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फीडिंग हैबिट according to feeding habit animals grow. अब फीडिंग हैबिट के अकॉर्डिंग अगर हम इनका ग्रुप बनाते हैं तो सबसे पहले इसमें आता है हमारा हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स मीन्स एनिमल्स ईट ओनली प्लांट्स। एनिमल्स ईट ओनली प्लांट्स, क्लियर। फिर आता है हमारा कार्निवोर्स। एनिमल्स eat flesh. Omnivores animals eat both plants and flesh, जैसे बियर है आपका। ठीक है, अब इसमें आप एक चीज़ समझ लीजिए ध्यान से। हमने बताया प्लांट्स क्या होते हैं? प्लांट्स खाना बनाते हैं, खुद बनाते हैं, तो वो तो होते हैं प्रोड्यूसर। लेकिन ये कंज्यूम करते हैं, इसलिए इनको कहते हैं कंज्यूमर्स। अब कंज्यूमर्स भी अलग अलग कैटेगरी में हैं। ये केवल प्लांट्स कंज्यूम करते हैं, ये फ्लैश कंज्यूम करते हैं, ये दोनों चीज़ें कंज्यूम करते हैं। तो केवल प्लांट्स कंज्यूम करते हैं हेर्बिवोर्स, तो दे आर कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर्स। इनको कहते हैं हम प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स, ठीक है। कार्निवोर्स होते हैं, ये फ्लैश कंज्यूम करते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स। And next is they can eat both plant and flesh. These are the tertiary consumers. ठीक है, herbivores primary consumer, carnivores secondary consumers and omnivores are the tertiary consumer. इसके अलावा एक और होते हैं हमारे, वो होते हैं स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स, ठीक है, ये क्या करते हैं? जो प्लांट्स जो हैं वो डेड एनिमल्स को खाते हैं, उनका फ्लैश खाते हैं। एनिमल्स ईट फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स। ठीक है, जैसे मरे हुए पड़े रहते हैं एनिमल्स, कोई मर गया है पड़ा हुआ है तो उसका फ्लैश ही खा लेते हैं। इसमें आपका आता है हाइना।
वल्चर भी आता है, वल्चर। ठीक है, इसके बाद है हमारे पैरासाइट्स। पैरासाइट्स का तो आपको पता ही होगा कि ये दूसरे प्लांट्स पे दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, चाहे वो आपका एनिमल हो या फिर वो आपका जो है एनिमल ना हो के कोई लिविंग थिंग हो, कोई भी लिविंग थिंग हो आपका। ह्यूमन बीइंग में भी पैरासाइट जो है पाए जाते हैं, जैसे मच्छर है वो आदमी का खून चूसता है तो वो ह्यूमन बीइंग पे डिपेंड है। ठीक है, तो एनिमल्स डिपेंड ऑन अदर लिविंग एनिमल्स, ये मगर इनमें ये है कि दूसरे लिविंग एनिमल्स पर ही डिपेंड रहते हैं। ये ऐसे जो नॉन लिविंग होते हैं या जो मरे हुए एनिमल्स होते हैं उन पर डिपेंड नहीं होते हैं, केवल लिविंग पर ही होते हैं। एनिमल्स डिपेंड्स ऑन अदर लिविंग एनिमल्स। ठीक है, फॉर फूड। ठीक, तो इतना आपको मैंने बता दिया। इसमें आपका मॉस्किटो आता है, राउंड वॉर्म आता है, पेट में कीड़े मिलते हैं, राउंड वॉर्म होते हैं। ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल हैं। बाकी हर्बीवोर्स के एग्जाम्पल आपको पता ही है, काऊ है, बफेलो है, ये सब है। कार्निवोर्स का लॉयन टाइगर है। ओमनिवोर्स में आपका बियर आ जाता है, बियर दोनों चीज़ें खा लेता है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके सारे हो गए हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनिवोर, स्कैवेंजर एंड पैरासाइट। एक और होते हैं जिन्हें हम कहते हैं डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स की अगर हम बात करें, जैसे इनका नाम है डिकम्पोजर्स, ये डिकम्पोज कर देते हैं। ठीक है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। क्या होते हैं ये होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जैसे फंजाई है आपका, बैक्टीरिया, और ये बैक्टीरिया है, ये सब क्या करते हैं, ये अपना फूड किससे लेते हैं, जो डेड और डिके प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनसे लेते हैं और उनको डिकम्पोज कर देते हैं, तोड़ देते हैं उन्हें। वो फिर से सॉइल में मिल जाते हैं और वो सॉइल फिर से प्लांट्स के थ्रू यूज़ कर ली जाती है। ठीक है, तो डिकम्पोजर्स के बारे में और देख लीजिए आप। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं इसमें, बैक्टीरिया, फंजाई, ठीक है, ऑब्टेन their food from dead and decayed plants and animals. क्लियर? ठीक है, ये उसको क्या करते हैं, सॉइल को ये बिल्कुल डिकम्पोज कर देते हैं, डिकम्पोज द सॉइल, और उसके बाद वो सॉइल जो है वो प्लांट्स के थ्रू यूज कर ली जाती है। क्लियर? ये आपका सारा कुछ हो गया। अब हम बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। ये तो आपको पता लगे कि प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं, एनिमल अपना फूड जो है वो प्लांट के थ्रू लेते हैं। अब इनमें रिलेशनशिप क्या है, रिलेशनशिप्स बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स। इनमें क्या रिलेशनशिप है, कैसे ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक्चुअल में ये दोनों आपस में एक दूसरे से अटैच हैं, जिसकी वजह से हमारा जो पूरा नेचर है उसमें ये बैलेंस बना के चलते हैं, इन्हीं की वजह से बैलेंस रहता है। ठीक है, प्लांट्स टोटली जो है एनिमल्स पे डिपेंड है, एनिमल्स प्लांट पे डिपेंड है। प्लांट्स एनिमल्स पे क्यों डिपेंड है कि प्लांट्स को चाहिए CO2, वो एनिमल्स से मिलती है उन्हें। एनिमल्स को जो चाहिए वो उन्हें प्लांट से मिलता है, O2 मिलती है, और साथ में जो फूड चाहिए उन्हें वो उन्हें प्लांट से मिलता है। ठीक है, तो इसके लिए एक फूड चेन होती है, फूड चेन। फूड चेन से ये क्लियर हो जाता है कि कैसे ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है। तो फूड चेन होती क्या है, फूड चेन इज अ चेन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच ईच ऑर्गेनिज्म इज द फूड फॉर द नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म। ये एक ऐसी चेन होती है इसमें हर ऑर्गेनिज्म जो है वो नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म का फूड है। जैसे कि पहला हमारा ऑर्गेनिज्म प्लांट, वो जो है रैबिट का फूड हो गया। अब रैबिट नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म का फूड हो गया, रैबिट को कोई दूसरा एनिमल खा जाएगा। ठीक है, फिर उसको कोई दूसरा एनिमल खा जाएगा, तो ये फूड चेन होती है। तो पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज फूड चेन। अब फूड चेन
is a chain of organism in which each organism is the food for the next organism. ठीक है, तो जो भी हमारे जैसे ईच ऑर्गेनिज्म इज द फूड ऑफ नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म, इस चीज को आप समझ लीजिए। जैसे हमारा पहला है, हम यहाँ से शुरू करते हैं। जितनी भी फूड चेन होती है वो हमारी जो शुरू होती है वो सन से शुरू होती है। द सन इज यूजुअली सीन एट द बिगिनिंग ऑफ मोस्ट फूड चेन। सबसे पहले सन आता है, उसमें बिगिनिंग में सन ही आएगा। सन के बिना तो फूड बन ही नहीं सकता। ठीक है, बिगिनिंग में सन ही आता है। द सन इज यूजुअली सीन एट द बिगिनिंग ऑफ मोस्ट फूड चेन। क्लियर? अब ये हमारी ग्रास है। सोचिए हमारा ये पहला ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, ग्रास है, इसको बोलते हैं प्रोड्यूसर, क्योंकि ये प्रोड्यूस कर रहा है, अपना खाना खुद बना रहा है ये सनलाइट से। ठीक है, इसको यहाँ से सनलाइट मिल रही है और ये फोटोसिंथेसिस हो रहा है यहाँ पे, ये अपना खाना खुद बना रहे हैं। ये जो मैं आपको फूड चेन बता रही हूँ, ये बता रही हूँ लैंड पर। लैंड पर कैसे होती है फूड चेन? फूड चेन ऑन लैंड, फूड चेन ऑन लैंड। वाटर में भी होती है, वाटर में अलग होती है। ठीक है, तो ये प्रोड्यूसर हो गया हमारा। अब क्या हुआ, अब मैंने अभी आपको यहाँ पर ये लाइन बताई है, ईच ऑर्गेनिज्म इज द फूड फॉर द नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म का फूड है। अब इसको प्लांट को हमारे ग्रास होपर ने खा लिया। ठीक है, ग्रास होपर को फ्रॉग ने खा लिया, फ्रॉग को स्नेक ने खाया और स्नेक को खा लिया ईगल ने। तो ईच ऑर्गेनिज्म, हर ऑर्गेनिज्म जो है इज द फूड फॉर द नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये ऑर्गेनिज्म इसका फूड बना, ये इसका फूड बना, ये इसका फूड बना और ये इसका फूड बना, यानी कि ये सभी दूसरे के फूड बन गए। ये हमारी फूड चेन बन गई। ठीक है, तो ये तो प्रोड्यूसर है क्योंकि इसने अपना खाना खुद बनाया है, इसने किसी से नहीं लिया है, किसी को डिस्टर्ब नहीं करा इसने। मगर ये सब ने क्या करा, इसने इसको खाया, फिर इसने इसको खाया, ये एक दूसरे पे डिपेंड है। तो दीज आर द कंज्यूमर्स, ये सारे हैं हमारे कंज्यूमर्स, ये कंज्यूम कर रहे हैं, मगर ये प्रोड्यूसर है क्योंकि ये खाना खुद बना रहा है। ये तो फूड चेन हो गई लैंड पर। अगर हम वाटर में देखें फूड चेन, पॉन्ड में देखें तो क्या होगी? फूड चेन इन पॉन्ड, फूड चेन इन पॉन्ड। पॉन्ड की फूड चेन कैसे होगी? पॉन्ड में होते हैं हमारे एल्गी, वही सनलाइट से शुरू होगी क्योंकि सनलाइट तो वाटर में भी जाती है, इसमें एल्गी है। ठीक है, एल्गी क्या है हमारे? एल्गी है प्रोड्यूसर। ठीक, एल्गी को किसने खाया? स्नेल ने खा लिया। स्नेल को किसने खा लिया? फिश ने खा लिया। और फिश को किसका फूड बना? फिश बना क्रेन का फूड। ठीक है, तो ये तो प्रोड्यूसर हो गया एल्गी क्योंकि इन्होंने फूड प्रोड्यूस किया है, लेकिन ये सब इसको खा रहे हैं, तो दीज आर द कंज्यूमर्स। ठीक है, ये कंज्यूमर्स हो गए। तो ये हमारी फूड चेन होती है। इस तरह से प्लांट में और एनिमल्स में एक रिलेशनशिप है। ये है रिलेशनशिप, मैंने भी ये टॉपिक यही चला था, रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, बोथ आर डिपेंड ऑन ईच अदर। क्लियर? अब इसको फूड चेन से हमारी बनती है फूड वेब। वेब कैसे बनेगा? अब ये ज़रूरी नहीं है कि जो ग्रास है इसको ग्रास ऊपर ही खाए, हो सकता है इसे यहाँ पर आकर रैबिट खा ले या माउस आ जाए वो खा ले, तो फिर हमारी फूड चेन और भी, तो ये ज़रूरी नहीं ग्रास ऊपर को फ्रॉगी खाए, कोई और एनिमल आके खा ले। ठीक है, तो ये इस तरीके से नेटवर्क बनता चला जाता है, एक लिंक बनते जाते हैं, एक दूसरे से जुड़ते चले जाते हैं, तो वो हमारा फूड वेब बन जाता है। तो फूड वेब और देख लेते हैं हम, इसके बाद आता है हमारा फूड वेब। अब है फूड वेब। ठीक है, फूड चेन के बाद आता है फूड वेब। फूड वेब क्या होता है? द नेटवर्क ऑफ फूड चेन्स लिंक टुगेदर इज कॉल्ड फूड वेब। फूड वेब को क्या कहते हैं? द नेटवर्क
of food chains linked together is called food web. इसको बोलते हैं फूड वेब, ठीक है। या फिर ये भी कह सकते हैं हम इसको कि मैनी फूड चेन्स आर इंटरलिंक्ड टू फॉर्म ए फूड वेब। दो इसकी डेफिनेशन है, मैं दोनों लिख देती हूँ, जो आपको सिंपल लगे आप उसे डन कर लीजिएगा। मैनी फूड चेन्स, बहुत सारी फूड चेन्स जुड़ती हैं इसमें, अभी इसको भी दिखाएंगे हम आपको बना के। मैनी फूड चेन्स आर interlinked to form a food web। बहुत सारी फूड चेन जोड़ करके क्या बनाती हैं, फूड वेब बनाती है, ठीक है। अब फूड वेब क्या शो करता है, प्लांट्स और एनिमल्स के बीच जो कनेक्शन होता है, जो मैंने बताया रिलेशनशिप है, अलग अलग तरीके से होती है, वो फूड वेब से ही पता लगती है। फूड वेब शो हाउ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कनेक्टेड इन मैनी वेज, किस तरह से वो अलग तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड है। और एक और चीज़ है, फूड चेन्स और फूड वेब जो होती हैं बहुत ज़रूरी होती हैं, इसी से ही हमारा जो जितना भी नेचर में जो बैलेंस बनता है, नहीं तो एनिमल्स ज़्यादा हो जाएंगे, फिर प्लांट्स ज़्यादा हो जाएंगे, उनका बैलेंस नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो फूड चेन्स एंड फूड वेब help in maintaining balance in nature। Food chain and food web help in maintaining a balance in nature, ठीक है। अब ये कैसे होगा, हमारा फूड वेब कैसे बनता है ये देखिए। फूड वेब बनाने के लिए क्या है, सबसे पहले से आप ये हमारी जो भी फूड चेन है, हमने बताया सन से स्टार्ट होती है, तो सबसे पहले सन है, इसमें सन का होना तो बहुत ज़रूरी है, नहीं तो प्लांट्स फूड नहीं बना पाएंगे। और दिस इज द ग्रास, ठीक है, ये ग्रास है हमारी, ग्रास, ठीक। अब इस ग्रास को किसने खाया, ग्रास होपर ने खाया, ठीक। इस ग्रास को रैबिट ने भी खाया, रैबिट भी खा सकता है ना। और इस ग्रास को हमारे माउस ने भी खाया, ठीक है। अब ग्रास होपर को लिजार्ड ने खा लिया, हम्म। रैबिट को, रैबिट को भी कोई अभी देखते हैं इसका, माउस को किसने खाया, माउस को स्नेक ने खाया। अब ये ज़रूरी नहीं है कि रैबिट जो है हमारा, इसको जो है लिजार्ड ही, इसको कोई ऐसा एनिमल ही खाएगा, लॉयन खाएगा या टाइगर ही खाएगा। अब यहाँ पर वल्चर आया, वल्चर ने लिजार्ड को खा लिया, वल्चर ने स्नेक को भी खा लिया, वल्चर ने रैबिट को भी खा लिया, ठीक है। तो ये एक फूड वेब बन गया ये पूरा, ठीक है। इस तरह से एक दूसरे से लिंक हो गए ये, ठीक। ये ग्रास को ग्रास ऊपर ने खाया, रैबिट ने खाया, माउस ने खाया, माउस स्नेक, स्नेक ने खा लिया, ग्रास ऊपर को लिजार्ड ने खा लिया, और रैबिट को किसने खाया, वल्चर ने लिजार्ड को भी खा लिया, स्नेक को भी खा लिया, और रैबिट, तीनों को खा लिया, ठीक है। कार्निवोर है, इसे तीनों को खा लिया, क्लियर। एक और फूड वेब बना के दिखाते हैं आपको इसमें, वो थोड़ा बड़ा होगा फूड वेब हमारा, ये तो छोटा है, वो उससे बड़ा फूड वेब होगा, वो बनाते हैं हम। नेक्स्ट फूड वेब, इस फूड वेब में ये थोड़ा बड़ा फूड वेब है, देखिए इसमें क्या है, ये ट्री है, ये है प्रोड्यूसर, ठीक, गोट, रैबिट और रेट, ठीक है। गोट को वोल्फ ने खा लिया, रैबिट, रैबिट को हमारा कैट, कैट ने खा लिया, और रेट को आउल ने खा लिया, ठीक है। आउल को इस, अब ये रैबिट को कैट ने खाया, रेट को आउल ने खाया, रेट को कैट भी खा सकती है, जिसको मिल जाएगा वही खा लेगा,
ठीक है। अब रैबिट को जो है वोल्फ भी खा सकता है, वोल्फ गोट को भी खा लेगा, रैबिट को भी खा लेगा, दोनों को खा लेगा। ऐसा जरूरी नहीं कि किसी एक को ही खाएगा, कोई भी किसी को भी खा सकता है। इस तरीके से जो है ये नेटवर्क बनता चला जाता है इनका। आउल को स्नेक ने खा लिया, जैसे हमारा आउल है, इसे स्नेक ने खाया। लेकिन कैट आउल को नहीं खा सकती, इसे स्नेक खाया, स्नेक को ईगल ने खा लिया। ठीक। अब ये कैट है, यहाँ पर वोल्फ है, वोल्फ को किसने खाया, वोल्फ को खाया लॉयन ने। अब लॉयन ने कैट को भी खा लिया, कैट को भी खा सकती है लॉयन। ठीक। लेकिन अगर लॉयन डायरेक्ट गोट को भी खा सकती है, ऐसा नहीं कि वोल्फ को खाएगी बीच में, नहीं ऐसा नहीं है, लॉयन डायरेक्ट गोट को भी खा लेगी। ठीक है। तो ये एक ये वेब बन जाता है, वेब का मतलब ये एक जाला सा बन जाना। ठीक है। तो ये पूरा एक जाल सा बन जाता है इनका। मतलब आप ये समझिए कि जो हर्बीवोर एनिमल है उसको कार्निवोर भी खा सकता है और ओमनिवोर भी खा सकता है, दोनों खा सकते हैं। हर्बीवोर एनिमल को ये नहीं कि कार्निवोर ही खाएगा, उसे ओमनिवोर भी खा सकता है। देखिए ओमनिवोर जो है वो दोनों चीजें खा रहा है, ओमनिवोर भी खा सकता है उसे और कार्निवोर भी खा सकता है। ठीक है। अब जैसे कैट हमारी ओमनिवोर है, दोनों चीजें खा लेती है, फ्लैश भी खा लेती है और जो है वैसा बिना फ्लैश का भी ले लेती है, ये प्लांट्स वगैरह का। ठीक है। तो ये रैबिट को खा लेगी, ठीक, ये ड्रैट को भी खा लेगी, दोनों को खा लेगी। और कैट को, लेकिन लॉइन जो हमारा कार्निवोर है वो केवल एनिमल को ही खाएगा, वो प्लांट्स को नहीं खाएगा। ठीक। तो ये इस तरीके से ये फूड वेब है ये। इसमें ये प्रोड्यूसर है, ये हमारे प्रोड्यूसर है, जिसमें प्लांट जो है वो हमेशा प्रोड्यूसर रहता है, बाकी ये सब कंज्यूमर है। कंज्यूमर ये प्राइमरी कंज्यूमर होगा, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले जो प्लांट को खाते हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं। तो दीज आर द प्राइमरी कंज्यूमर। और जो केवल फ्लैश खाते हैं, जो कार्निवोर होते हैं, वो हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं। ठीक है। और जो हमारे दोनों चीज़ें खाते हैं, प्लांट भी खा लेते हैं और फ्लैश भी खा लेते हैं, वो होते हैं हमारे टर्शियरी कंज्यूमर। ठीक। तो दीज आर द फूड वेब्स, देयर आर टू फूड वेब्स आर देयर। ये आपका फूड वेबिंग है। तो ये पूरा लेसन है आपका, जिसको मैंने फिर अकॉर्डिंग टू फूड हैबिट, अगर हम प्लांट्स को एनिमल्स को कैटेगरी में लाते हैं तो हमारा आता है हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनिवोर। तीन तो मेन ही है ये। इसके बाद में आता है हमारा स्कैवेंजर है, फिर हमारा पैरासाइट है, और ये एक आते हैं हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है। जिन्हें डिकम्पोजर कहते हैं। ठीक है। फिर इनसे फूड, हमारी फूड चेन बनती है, फूड चेन के बाद ये फूड वेब है। तो ये पूरा टॉपिक काफ़ी लंबा टॉपिक है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो वो सारा इसमें क्लियर कर दिया है। तो आप इसे देख लीजिएगा अच्छे से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप वीडियो दोबारा से देख लेंगे तो रिपीट करके तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।